शराब घोटाले का पैसा सिर्फ आम आदमी पार्टी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी डकारा है और इस लीकर स्कैम में जेपी नड्डा का नाम भी सामने आया। शराब घोटाले से 30 करोड़ का मुनाफा कमाने के चलते क्या जेपी नड्डा की गिरफ्तारी होगी, जांच होगी? शराब घोटाले में दोस्तों अब खुद भारतीय जनता पार्टी और पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा फंस गए हैं। पूरा मामला जानने के लिए आखिर तक वीडियो को देखिएगा। जहां ईडी ने केजरीवाल के लिए होली मनाने का इंतजाम जेल में किया, वहीं पर अब बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के लिए भी वही बंदोबस्त होनी चाहिए, ये मांग की जा रही है। ये बात मैं क्यों कह रही हूं और ये मांग क्यों उठ रही है? बीजेपी कह रही है कि कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के लोगों को पैसा मिला है, लेकिन इसका पैसा बीजेपी को भी मिला है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी और ईडी को चैलेंज किया है कि वे बीजेपी पर केस दर्ज करें और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करें। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए दोस्तों, लेकिन ये आरोप कुछ हद तक सच है, क्योंकि ये रिपोर्ट पूरा देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि शराब घोटाले से कमाए गए मुनाफे का स्वाद भाजपा ने भी चखा है। बीजेपी कह रही है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी ने पैसा कमाया, जबकि असल में तो सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी ने कमाया है। 2 साल की जांच, सैकड़ों रेड, हजारों लोगों से पूछताछ के बाद भी साबित नहीं हो पाया कि आम आदमी पार्टी के पास कथित शराब घोटाले का 1 रुपया भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि मनी ट्रेल कहां है, कहां मनी ट्रांजैक्शन है, बताइए। बीजेपी और ईडी बार बार कह रही है कि पैसे की लेन देन जो है वो हुई है, लेकिन पैसा कहां है? ईडी ने कल जो पीएमएलए का कोर्ट है वहां पर यह बताया कि इस सब कुछ का सरगना जो है वो अरविंद केजरीवाल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ किसी भी मनी ट्रांजैक्शन का केस सबूत एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही है ईडी, जबकि शराब घोटाले के आरोपी ने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है नहीं दिया है वो तो बाद की बात है, उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन शराब घोटाले के आरोपी ने बीजेपी को थैली भर के चंदा दिया और उसका खुलासा तो दोस्तों हो चुका है, क्योंकि ये सारा कुछ इस तरह से एक साथ जुड़ा हुआ है, किसने सोचा होगा? एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड का कच्चा चिट्ठा खुलता है एक के बाद एक, और 21 मार्च को तो पूरे टैली के साथ कहीं ना कहीं एसबीआई को बताना पड़ा चुनाव आयोग को कि किसने किसे कितना चंदा दिया है। दिल्ली शराब घोटाले में दोस्तों 2 मुख्य एक्यूज्ड थे, 2 मुख्य आरोपी रहे। इस रिपोर्ट को देखिए। लीकर स्कैम में दोस्तों 2 मेन एक्यूज्ड जो है वो है शरत चंद्रा रेड्डी और मागुंता राघवा रेड्डी। शरत चंद्रा रेड्डी के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन अब मागुंता राघवा रेड्डी जो है उनके बारे में थोड़ा जांच पड़ताल कर लीजिए, जान लीजिए। 11 फरवरी 2023 को ईडी कहता है कि ये मागुंता राघवा रेड्डी जो है वो एक्टिवली दिल्ली लीकर स्कैम में इन्वॉल्व है। फिर 8 सितंबर 2023 मागुंता राघवा रेड्डी क्या वो अप्रूवर बन जाते हैं, यानी वो सरकारी गवाह बन जाते हैं। 16 मार्च 2024 मागुंता राघवा रेड्डी जो है वो टीडीपी ज्वाइन करते हैं, और हो सकता है टीडीपी ने जिस तरह से एनडीए के साथ गठबंधन बनाया है, अब वो आंध्र प्रदेश से एनडीए कैंडिडेट भी साबित हो सकते हैं। एनडीए कैंडिडेट के तौर पर आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उन्हें लॉन्च भी कर सकती है। यानी 2 ऑप्शन आपके पास है, घोटाला कीजिए, उसके बाद आप पर ईडी की रेड होगी, या तो आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कीजिए या फिर आप भारतीय जनता पार्टी को चंदा दीजिए। दोस्तों कैसे घोटाला किया गया और उस घोटाले का पैसा भाजपा चाट कर खाई है, उसका खुलासा हो गया। फिर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देना क्या सिर्फ उचित है? अरविंदो फार्मा जो कि मेन एक्यूज्ड है, जिनका नाम है दोस्तों शरत चंद्रा रेड्डी, उनका जो फर्मा है अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर शरत चंद्रा रेड्डी को प्रवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार किया था। कब गिरफ्तार किया था? 2022 10 नवंबर 2022 को। उसके महज 5 दिन बाद ही इस कंपनी ने बीजेपी को 5 करोड़ का चुनावी चंदा दिया।
यह खुलासा 21 मार्च को स्टेट बैंक की तरफ से चुनाव आयोग को सौंपे गए डेटा में है। 10 नवंबर 2022 को ईडी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति से जुड़े कथित अनियमितताओं के चलते, घोटाले के चलते शरद चंद्रा रेड्डी को गिरफ्तार किया और 5 दिन बाद 15 नवंबर को अरविंद वर्मा ने 5 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया बीजेपी को, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। दोस्तों, ये संयोग है, ये प्रयोग है, नहीं पता। चंदा देने के कुछ महीने बाद ही मई 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य से जुड़े कारणों के चलते शरद चंद्रा रेड्डी को जमानत भी दे दी। इसके एक महीने बाद जून 2023 में ईडी ने रेड्डी को माफी देने के लिए अदालत में अर्जी लगाई। ईडी ने अदालत से रेड्डी को सरकारी गवाह बनाने का आग्रह करते हुए कहा, रेड्डी खुद हमें शराब नीति घोटाले की सारी जो सच्ची घटनाएं हैं वो हमें बताएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया था। सरकारी गवाह बनने के बाद अरविंद वर्मा ने नवंबर 2023 में 25 करोड़ रुपए का एक और चुनावी चंदा भारतीय जनता पार्टी को देती है। गौर करने वाली बात देखिए दोस्तों कि चंदा रेड्डी को सरकारी गवाह बनाए जाने के 5 महीने बाद दिया गया। करीब दोस्तों 30 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को उस इंसान से मिला है जो शराब घोटाले के फर्स्ट एक्यूज है, शरद चंद्रा रेड्डी, जिन्होंने बाद में भर के भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदा दिया। यानी 2021, 2022, 2023 में शराब घोटाला हुआ, ये कहा जाता है। वहीं पैसा 2022 और 2023 में भाजपा को दिया गया। मतलब फिर घोटाले का पैसा भाजपा ने भी खाया, लेकिन जेल सिर्फ केजरीवाल क्यों जाएंगे? इस पर आतिशी, जो कि शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने कहा कि शरद चंद्रा रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसा दिया। पहले 4.5 करोड़ का बॉन्ड दिए, फिर 55 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए गए, जबकि ये आंकड़ा लगभग 30 के आसपास है। अपमानीय, पहले 5 फिर 25। पीएम और उनके राइट हैंड ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि हमें पता है कि सारा पैसा बीजेपी के अकाउंट में गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार किया जाए। यानी दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आम आदमी पार्टी ने अगर घोटाले का पैसा चबाया है, खाया है, डकारा है, तो उसके चलते उनका जो चीफ है, जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख है, अरविंद केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी होती है, मनीष सिसोदिया की अगर गिरफ्तारी होती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने उस एक्यूज से 30 करोड़ रुपए लिए। 30 करोड़ रुपए उस एक्यूज से लिए जो इस पूरे लीकर स्कैम में मुख्य आरोपी है। तो ऐसे में वो पैसा, वो ब्लैक मनी, वो घोटाले का पैसा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, कम से कम 30 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने डकारा है या नहीं डकारा है, ये आप हमें खुद बताइए। ऊपर से देखिए, जो दूसरा एक्यूज्ड है यानी मगुंता रघावा रेड्डी जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो एनडीए के साथ हाथ मिला लेती है। ऐसे में जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप घोटाला करते हैं, अगर आप कह सकते हैं कि कोई स्कैम में फंस जाते हैं, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है। या तो आप भारतीय जनता पार्टी को चंदा दीजिए और आप सरकारी गवाह बन जाइए और किसी विपक्षी नेताओं को लपेटे में लेने में भारतीय जनता पार्टी की मदद कीजिए, या फिर आप खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। तो दोस्तों, अब दिखता है कि किस तरह से शराब घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी ने खाया है, नहीं खाया है, केजरीवाल ने खाया है कि नहीं खाया है। इतना तो तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 30 करोड़ तो डकारा ही डकारा है। तो क्या ऐसे में जेपी नड्डा की गिरफ्तारी होगी? आप हमें बताइए। इस पूरे विषय पर आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर करें। और अगर ये वीडियो आपने फेसबुक पर देखा है तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले डिक्शनरी को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सच्ची खबरें बेबाक और बुलंद आवाज के साथ। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।